कार्यक्रम विशेष जयमाला में आप सबका स्वागत है। आजादी, जरा याद करो कुर्बानी। फौजी साथियों, कार्यक्रम विशेष जयमाला में आप सबका स्वागत है। आप सबको देवी कुमार का सप्रेम नमस्कार। आज की इस कड़ी में हम आपको सुनवा रहे हैं अशोक चक्र से सम्मानित कर्नल वसंत वेणुगोपाल की शौर्य गाथा। जैसे कि हम सब जानते हैं, हमारे सैन्य सजावट है परमवीर चक्र, महावीर चक्र, वीर चक्र, अशोक चक्र, कीर्ति चक्र और शौर्य चक्र। भारत के सर्वोच्च शांतिकाल की सैन्य सजावट है अशोक चक्र, जो वीरता, साहसी कार्यवाही या आत्मत्याग युद्ध के मैदान से दूर के लिए सम्मानित किया जाता है। वीरता या कुछ साहस या पूर्व प्रख्यात वीरता या आत्मत्याग दुश्मन का सामना करने में अन्य की तुलना में के लिए सम्मानित किया जाता है। सजावट या तो सैन्य या नागरिक कर्मियों को सम्मानित किया जा सकता है। पदक मूल रूप से 4 जनवरी 1952 को अशोक चक्र कक्षा 1 के रूप में गैर लड़ाकू बहादुरी सजावट के 3 वर्ग अनुक्रम के पहले चरण के रूप में स्थापित किया गया था। 1967 में इन सजावट को वर्ग आधारित प्रणाली से हटा दिया गया और उनका नाम अशोक चक्र, कीर्ति चक्र और शौर्य चक्र रखा गया। सजावट के स्वतंत्र भारतीय दृष्टिकोण को समझने में यह एक महत्वपूर्ण बात है। इससे पद्म विभूषण श्रृंखला, प्रतिष्ठित सेवा पदक श्रृंखला, जीवन की बचत पदक श्रृंखला और रक्षा सुरक्षा और पदक श्रृंखला में भी बदलाव आएगा।
कर्नल वसंत वेणुगोपाल नेतृत्व कर रहे थे उस बटालियन के जो लाइन ऑफ कंट्रोल पर तैनात थे, वो भी उस इलाके में जो खतरनाक ही नहीं बल्कि जहां पहुंचना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन था। और ये जगह थी जम्मू कश्मीर का उरी क्षेत्र। 30 जुलाई 2007 खबर आई कुछ आतंकियों ने घुसपैठ की है, वो भी लाइन ऑफ कंट्रोल के क्षेत्र से। खबर जैसे ही मिली, कर्नल वसंत वेणुगोपाल तुरंत ही अपने आप को तैयार करने लगे। उन्होंने खुद एक टीम बना ली अपने सैनिकों की और बिल्कुल चुस्ती के साथ निकल पड़े लाइन ऑफ कंट्रोल की उस क्षेत्र की तरफ जहां आतंकियों ने घुसपैठ की थी। कर्नल वसंत वेणुगोपाल अपनी टीम के साथ वहां पहुंचे और घुसपैठियों को रंगे हाथ पकड़ लिया उन्होंने। ये आतंकी पकड़े जाने के डर से वापस लाइन ऑफ कंट्रोल से उस तरफ निकलने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन हमारे वीर कर्नल वसंत वेणुगोपाल ने पहले से ही अनुमान लगा लिया था कि ये ऐसे ही कुछ करने की कोशिश करेंगे। उन्होंने बड़ी दृढ़ता और प्रशंसनीय नेतृत्व करते हुए अपने सैनिकों को इस कदर स्थित किया कि आतंकियों के वापस जाने के सारे मार्ग उन्होंने बंद कर दिए। लेकिन आतंकियों ने भी कच्ची गोलियां नहीं खाई हुई थी। इलाका था जम्मू कश्मीर का उरी क्षेत्र जो घना जंगल और झाड़ियों से भरा भरा था। इसी का फायदा उठाते हुए आतंकियों ने इन झाड़ियों में छिपने की कोशिश की, परंतु लेकिन कर्नल वसंत वेणुगोपाल एक ऐसे वीर पराक्रमी थे जिन्होंने इन सारे हथकंडों का अनुमान लगा लिया था। पकड़ते बम्बे को 80 से 90 के पूरे 100। पकड़ते बम्बे को 80 से 90 के पूरे 100। पकड़ते बम्बे को 80 से 90 के पूरे 100। पकड़ते बम्बे को 80 से 90 के पूरे 100। हम आर हो या पार हो जाने कहां, हम यार हो। हम आर हो या पार हो जाने कहां, हम यार हो। अगले पल का पता होने वाला है क्या, जो होना है वो होगा मेरे साथिया। अपनी धुन में गाए जा मेरे साथिया। पकड़ते बम्बे को 80 से 90 के पूरे 100। पकड़ते बम्बे को 80 से 90 के पूरे 100। जंग मर के नहीं, मार के जीती जाती है। लड़ाई जीतने के लिए सिर्फ बहादुरी काफी नहीं, सही वक्त पे सही चाल ही सब कुछ है। याद रहे, जंग हमेशा यहां से शुरू होती है और यहां पे खत्म। साथ जीना है, साथ मरना है, जो भी करना है साथ करना है। डूबना है तो साथ डूबेंगे, वरना एक ही साथ हमें उभरना है। यार के सामने दिल है क्या, जान क्या, जो होना है वो होगा मेरे साथिया। अपनी धुन में गाए जा मेरे साथिया। प्लाटून, कैंप तोड़ो। कॉम्बिंग ऑपरेशन। हम रात दिन जंगल में फिरते रहे, बस एक ही लक्ष्य, मोड़ो दुश्मन को ढूंढो और मारो। कर्नल वसंत वेणुगोपाल अपने टीम के साथ बिल्कुल आमने सामने से आक्रमण किया
इन आतंकियों पर घमासान लड़ाई चलती रही। दिन भर तो युद्ध चलता ही रहा, लेकिन रात होने पर भी लड़ाई रुकने का नाम नहीं ले रही थी। और इस तरह कर्नल वसंत वेणुगोपाल सफल हुए आतंकियों का रात के घने अंधेरे और घनी झाड़ियों का फायदा उठाकर वापस जाने के रोकने में। 31 जुलाई 2007 इस दिन की पहली किरण के निकलने से पहले ही कर्नल वसंत वेणुगोपाल ने बड़ी सूझबूझ के साथ अपनी टीम का नेतृत्व इस कदर किया ताकि वे उन आतंकियों को बाहर दिन के उजाले में ला सके जो वरिष्ठ स्थान पर पहुंच चुके थे। कर्नल वसंत वेणुगोपाल ने आतंकियों का छिपने की जगह का पता लगा लिया था। उन्होंने वहां से उन्हें बाहर निकालकर बिल्कुल उनसे नजरें मिलाकर उन पर हमला बोल दिया। एक आतंकी को उन्होंने स्वयं मार गिराया, लेकिन इस दौरान वे खुद भी घायल हो गए। लेकिन अपना घायल होने और बेइंतहा खून बहने का भी उन्होंने तनिक भी परवाह न की। वे अपने सैनिकों का धैर्य बढ़ाते हुए खुद आगे बढ़ते हुए सारे रक्षा के मार्ग को उन्होंने बंद कर दिया। एक और आतंकी बच निकलने की कोशिश कर ही रहा था, उसे कर्नल वसंत वेणुगोपाल ने खुद ही खत्म कर दिया। बांध कफन अपने सर पर हम, देखो वीर जवान चले, ओ माँ, ओ माँ। बांध कफन अपने सर पर हम, देखो वीर जवान चले, एक तिरंगे के पीछे ये सारा हिंदुस्तान चले। माँ तुझे सलाम, माँ तुझे सलाम। ना तकरीर से, ना तकरार से फतेह मिलती है तो सिर्फ यलकार से। दोबारा नारे तकबीर। अल्लाहू अकबर। वंदे वंदे मातरम, वंदे वंदे मातरम, वंदे वंदे मातरम, वंदे वंदे। जान हथेली पर रख कर हम अपना सीना तान चले, ओ माँ, ओ माँ। जान हथेली पर रख कर हम अपना सीना तान चले, हंसते हंसते भारत माँ हम तुझ पे हो कुर्बान चले। माँ तुझे सलाम, माँ तुझे सलाम। भारत माँ के वीर नहीं कम, बन के हम तूफान चले, ओ माँ, ओ माँ।
रुकना कभी सीखा नहीं, झुकना हमें आता नहीं, जब तक है जान जब तक है दम बढ़ते रहेंगे अपने कदम। हिम्मत है जो तो रोक ले, धमकी से हम डरते नहीं, अपना लहू कहता है हम वीर है मरते नहीं। फूंक डालो दुश्मनों को, काट डालो इन सरों को, आज अपने खून से हम धोएंगे तेरे चरण। मां तुझे प्रणाम। हर हर महादेव। शिवा पर मोही है शुभ कर्मन में कबहू न डरो। शिवा पर मोही है शुभ कर्मन में कबहू न डरो। डरो और तो जब जाए लड़ो, निश्चय करी अपनी जीत करो, जीत करो, जीत करो, जीत करो। वाहेगुरु जी दा खालसा, वाहेगुरु जी दी फतेह। ये सब कार्य करते करते उनका ध्यान नहीं था और एक और आतंकी ने उन पर गोली चला दी, जो कर्नल वसंत वेणुगोपाल को सीधे आ लगी। इतना होने के बाद भी कर्नल वसंत वेणुगोपाल हार नहीं माने। बची अपनी सांसों के साथ उन्होंने एक और आतंकी पर गोली चला दी और उस आतंकी को मार गिरा दी। बस इतना करने के बाद वे खुद बेहोश होकर गिर पड़े और बेहोशी ने इस कदर कर्नल वसंत वेणुगोपाल को अपने आगोश में ले लिया कि उन्हें फिर कभी होश नहीं आया और अपने देश, अपनी माँ के लिए, अपने वतन के लिए वे शहीद हो गए। इस प्रकार उन्होंने बेशुमार धैर्य, वीरता और उल्लेखनीय नेतृत्व का प्रदर्शन दिया। कर्नल वसंत वेणुगोपाल ने 8 आतंकियों को मार गिराया। इसी वीरता के लिए, इसी धैर्य के लिए, इसी शौर्य के पराक्रम के लिए उन्हें अशोक चक्र से सम्मानित किया गया। मुट्ठी में कुछ सपने लेकर भरकर जेबों में आशाएं, दिल में है अरमान यही कुछ कर जाएं, कुछ कर जाएं। सूरज सा तेज नहीं मुझ में, दीपक सा जलता देखोगे। सूरज सा तेज नहीं मुझ में, दीपक सा जलता देखोगे। अपनी हद रोशन करने से तुम मुझको कब तक रोकोगे, तुम मुझको कब तक रोकोगे। मैं उस माटी का वृक्ष नहीं जिसको नदियों ने सींचा है। मैं उस माटी का वृक्ष नहीं जिसको नदियों ने सींचा है। बंजर माटी में पल कर मैंने मृत्यु से जीवन खींचा है। मैं पत्थर पर लिखी इबारत हूं, मैं पत्थर पर लिखी इबारत हूं। शीशे से कब तक तोड़ोगे, मिटने वाला मैं नाम नहीं। तुम मुझको कब तक रोकोगे, तुम मुझको कब तक रोकोगे। इस जग में जितने जुल्म नहीं, उतने सहने की ताकत है। इस जग में जितने जुल्म नहीं, उतने सहने की ताकत है। तानों के भी शोर में रहकर सच कहने की आदत है। मैं सागर से भी गहरा हूं, मैं सागर से भी गहरा हूं। तुम कितने कंकड़ फेंकोगे, चुन चुन कर आगे बढ़ूंगा मैं। तुम मुझको कब तक रोकोगे, तुम मुझको कब तक रोकोगे। झुक झुक कर सीधा खड़ा हुआ, अब फिर झुकने का शौक नहीं। झुक झुक कर सीधा खड़ा हुआ,
अब फिर झुकने का शौक नहीं, अपने ही हाथों रचा स्वयं तुमसे मिटने का खौफ नहीं। तुम हालातों की भट्टी में जब जब भी मुझको झोंकोगे, तब तब कर सोना बनूंगा मैं। तुम मुझको कब तक रोकोगे? तुम मुझको कब तक रोकोगे? तुम मुझको कब तक रोकोगे? आप सुन रहे हैं कार्यक्रम विशेष जयमाला। इस कार्यक्रम का शेष भाग आप सुनेंगे एक छोटे से अंतराल के बाद। कार्यक्रम विशेष जयमाला में एक बार फिर आप सबका स्वागत है। आइए सुनते हैं कार्यक्रम का शेष भाग। अफसोस नहीं जो तेरे लिए सौ दर्द सहे, महफूज रहे तेरी आन सदा, चाहे जान मेरी ये रहे न रहे। मेरी ज़मीं महबूब मेरी, मेरी नस नस में तेरा इश्क बहे, फीका न पड़े कभी रंग तेरा, जिस्मों से निकल के खून कहे। बन के मैं खिल जावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू, तेरी नदियों में बह जावा, तेरे खेतों में लहरावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। सरसों से भरे खलियान मेरे, जहाँ झूम के भंगड़ा पा न सका, आबाद रहे वो गांव मेरा, जहाँ लौट के वापस जा न सका। ओ वतना में मेरे वतना में तेरा मेरा प्यार
कितना नसीबों वाला था। तेरी मिट्टी में मिल जावा, गुल बन के मैं खिल जावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। तेरी नदियों में बह जावा, तेरे खेतों में लहरावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। केसरी हंसती रहे, तेरी आंख घड़ी भर नम ना हो। मैं मरता था जिस मुखड़े पे, कभी उसका उजाला कम ना हो। ओ माई मेरी क्या फिक्र तुझे, क्यों आंख से दरिया बहता है। तू कहती थी तेरा चांद हूं मैं, और चांद हमेशा रहता है। तेरी मिट्टी में मिल जावा, गुल बन के मैं खिल जावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। तेरी नदियों में बह जावा, तेरी फसलों में लहरावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। इंडियन आर्मी फोर्स, जिसमें भारतीय सेना, भारतीय वायुसेना और भारतीय नौसेना, भारतीय तट रक्षक शामिल है। भारतीय की ढाल और तलवार है जो हमारे दुश्मनों को खाड़ी में और हमारे देश के लोग सुरक्षित और मुक्त रहते हैं। उन्हें पूरे देश द्वारा उनके बहादुरी और कर्तव्य की भावना के लिए सम्मानित किया जाता है। हम में से कई नागरिक जीवन में उनकी जीत और तारकीय योगदान के बारे में जानते हैं। सियाचिन ग्लेशियर दुनिया का सबसे ऊंचा युद्ध का मैदान है। वहां पर भी भारतीय सेना हमेशा तैनात रहती है। भारत के पास दुनिया की सबसे बड़ी थल सेना है। यही वजह है कि दुनिया के देश भारतीय सेना को लोहा मानते हैं। भारतीय मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विसेज भारत में सबसे बड़ी निर्माता कंपनियों में शामिल है। दुनिया में सिर्फ 3 देशों के पास घुड़सवार सेना है। आपको जानकर खुशी होगी कि भारत के पास बहुत बड़ी घुड़सवार सेना है। असम राइफल्स भारतीय की सबसे पुरानी पैरामिलिट्री फोर्स है, जिसकी स्थापना 1835 में की गई थी। यूनाइटेड नेशंस के शांति अभियान के तहत भारत दुनिया की शांति के लिए सबसे आगे बढ़कर प्रयास करता है। जहां की रीत सदा है, प्रीत जहां की रीत सदा, मैं गीत वहां के गाता हूँ। भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ। है प्रीत जहां की रीत सदा। से हमारा नाता है,
को हमें प्यार निभाना आता है। जिसे मान चुकी सारी दुनिया हो, जिसे मान चुकी सारी दुनिया, मैं बात वही दोहराता हूँ। भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ। है प्रीत जहाँ की रीत सदा। दुनिया के सबसे ऊंचे बेली ब्रिज का निर्माण भारतीय सेना ने ही किया था, जो लद्दाख में द्रास और सुरु नदी के बीच स्थित है। जंगलों में लड़ने के मामले में भारतीय सेना दुनिया की सबसे बेहतरीन सेना है। भारत की इसी अद्भुत क्षमता को जानने के लिए अमेरिकी, ब्रिटेन और रूस जैसे देश अक्सर यहाँ का दौरा करते रहते हैं। भारत और दुश्मन के बीच हुई लोंगेवाला की लड़ाई में सिर्फ 2 भारतीय सेना के जवान ही शहीद हुए थे। इस लड़ाई पर ही मशहूर फिल्म बॉर्डर बनी है। कि मैं मेजर कुलदीप सिंह अपनी पोस्ट छोड़कर नहीं जाऊंगा। अब तुम लोगों का फैसला मैं तुम पर छोड़ता हूं। जो लोग ये पोस्ट छोड़कर जाना चाहते हैं जा सकते हैं। सर, सबसे पहले मेरा फैसला सुनिए सर। कोई रहे या न रहे, मैं अपनी धरती दुश्मनों के हाथ में छोड़कर नहीं जाऊंगा। मर जाऊंगा सर, कदम पीछे नहीं हटाऊंगा। भैरव सिंह, आज मरने की बात की है, दोबारा मत करना। दुनिया की तारीख शाहिद है कि मरकर किसी ने लड़ाई नहीं जीती। लड़ाई जीती जाती है दुश्मन को खत्म करके। छुट्टी लेकर मैं घर तक नहीं पहुंचा सर। आधे रास्ते से वापस सिर्फ अपनी कंपनी के साथ दुश्मनों का सामना करने के लिए आ गया। सिर्फ ये सुनने के लिए कि कमांड ने मुझे पीछे हटने का हुक्म दिया। मुझे गोली मार दीजिए सर, मगर मैं ये हुक्म मानने के लिए तैयार नहीं हूं। मैं तुम्हारे दिल की हालत समझ सकता हूं मथुरा दास, मगर कमांड ने भी कुछ सोच समझकर हुक्म दिया होगा। हम 120, दुश्मन 2000। संयुक्त राष्ट्र शांति बनाने के संचालन में सबसे बड़ा योगदानकर्ता भारतीय सेना है। भारतीय सेना कभी सैन्य कूप में शामिल नहीं हुई है और उसने कभी भी युद्ध में पहले हमले की शुरुआत नहीं की है। भारतीय सेना में धर्म, जाति या पंथ के आधार पर भर्ती के लिए बिल्कुल कोई प्रावधान नहीं है। सैनिकों को हमेशा फिटनेस और योग्यता के आधार पर भर्ती किया जाता है। भारतीय सेना दुनिया में सबसे बड़ा सैन्य आत्मसमर्पण स्वीकार करने का श्रेय रखती है। सबसे उन्नत हथियारों का उपयोग करने के लिए एकमात्र अन्य भारतीय बल पैरा कमांडो है। भारतीय सशस्त्र बलों के पैरा कमांडो को दुनिया में सबसे अच्छा माना जाता है। उनके घातक हथियारों के लिए वे मशहूर है और वे गुप्त संचालन में उत्कृष्टता प्राप्त करते हैं। राष्ट्रपति के अंग रक्षक भारतीय सेना की सबसे पुरानी बख्तरबंद रेजिमेंट है। भारतीय सशस्त्र बलों की सबसे पुरानी संसदीय शक्ति आसम राइफल्स है। भारतीय उपमहाद्वीप के आसपास के पानी में एक से अधिक पूरी तरह से कार्यात्मक विमान संचालित करने वाली एकमात्र नौसेना भारत है। पूरे विश्व में एकमात्र देश पनडुब्बी के संचालन के लिए सुपरसोनिक क्रूज मिसाइलों का शुभारंभ भारत है। तू खुद की खोज में निकल, तू किस लिए हताश है? तो चल, तेरे वजूद की समय को भी तलाश है, समय को भी तलाश है। जो तुझसे लिपटी बेड़ियां, समझना इनको वस्त्र दो। जो तुझसे लिपटी बेड़ियां, समझना इनको वस्त्र तू। ये बेड़ियां पिघाल के बना ले इनको शस्त्र तू, बना ले इनको शस्त्र तू। तो खुद की खोज में निकल, तो किस लिए हताश है? तो चल, तेरे वजूद की
समय को भी तलाश है, समय को भी तलाश है। चरित्र जब पवित्र है तो क्यों है ये दशा तेरी? चरित्र जब पवित्र है तो क्यों है ये दशा तेरी? ये पापियों को हक नहीं कि ले परीक्षा तेरी, कि ले परीक्षा तेरी। तो खुद की खोज में निकल, तो किस लिए हताश है? तू चल, तेरे वजूद की समय को भी तलाश है। भारतीय वायुसेना संयुक्त राज्य अमेरिकी, रूस और चीन के साथ क्रमश पहली, दूसरी और तीसरी स्थिति के दुनिया की चौथी सबसे बड़ी वायुसेना है। इस प्रकार दोस्तों, हम सब जानते हैं हमारे देश के वीर सैनिक, हमारे जवान, चाहे वो कहीं से भी हो, हर वक्त अपनी माँ के लिए, अपने देश के लिए, अपने वतन के लिए मर मिटने के लिए हमेशा तट पर बने रहते हैं। घर से दूर, परिवार से दूर, अपनी जान की भी न परवाह करते हुए सिर्फ और सिर्फ अपनी देश, अपनी माँ की सुरक्षा और अपने वतन की सुरक्षा का ध्यान रखते हुए तपती हुई धूप में, सिकुड़ती हुई ठंड में या फिर घनघोर बारिश में हर वक्त देश की सेवा में जुटे रहते हैं। हमारे देश की वीर सिपाही, हमारे वीर देश के लिए मूल्यवान सेवाएं हर वक्त प्रदान करते रहते हैं, जैसे कठिन इलाकों तथा आवश्यक राशन, सेना सामग्रियों और गोली बारूद का लाना ले जाना, आपातकालीन समय में देशवासियों की सेवा, सुरक्षा और सहयोग प्रदान करना, नैसर्गिक प्रकोप के दौरान हर वक्त तट पर रहकर सबके लिए मदद पहुंचाना, युद्ध हमले के दौरान न केवल देश की रक्षा करना बल्कि सभी देशवासियों की भी रक्षा करना, ऐसे अनगिनत मूल्यवान सेवाएं हमारे वीर हम सब के लिए हमेशा प्रदान करते रहते हैं। ऐसे वीर, ऐसे शूर और ऐसे धैर्य से परिपूर्ण हमारी सैनिकों के लिए हम सबका शत शत नमन। जय हिंद। अभी आपने सुना कार्यक्रम विशेष जयमाला, जिसके अंतर्गत हम आपको सुनवा रहे थे अशोक चक्र से सम्मानित कर्नल वसंत वेणुगोपाल की शौर्य गाथा। इस कार्यक्रम के लिए शोध, आलेख और स्वर था देवी कुमार का और विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता कल्पना शेट्टी। दिलों में तुम अपनी बेताबियां लेके चल रहे हो तो जिंदा हो तुम, नजर में ख्वाबों की बिजलियां लेके चल रहे हो तो जिंदा हो तुम। हवा के झोंकों के जैसे आजाद रहना सीखो, तुम एक दरिया के जैसे लहरों में बहना सीखो। हर एक लम्हे से तुम मिलो, खोले अपनी बाहें, हर एक पल एक नया समा देखे ये निगाहें। जो अपनी आंखों में हैरानियां लेके चल रहे हो तो जिंदा हो तुम।